हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके जेकेएसएसबी के सिलेबस में भी है। तो मैक्सिमम सबों ने कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ाया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले आप थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक सेट होता है, उसमें बड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा, टेल करेगा, बताएगा किसको, हार्डवेयर को व्हाट टू डू, किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। वो हमारा कौन गाइड करता है? सॉफ्टवेयर गाइड करता है। तो होप है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो मिड में ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, ये इंटरफेस होता है दोनों के बीच में। और ये जो कंप्यूटर है इज ए सेट ऑफ मैनी पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। एक ये सेट है, बड़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो वर्किंग एक साथ काम करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, मतलब ये एक साथ वर्क करते हैं। और इसका ईच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, चाहे वो आइदर कॉल्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आप कुछ भी कहिए, हार्डवेयर कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, इनपुट आउटपुट कहिए, लेकिन वो जो वर्क है एक साथ करेंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। हार्डवेयर वी कैन सी, टच एंड फील। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, डेटा का और प्रोग्राम का, ठीक है, यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, डेटा देता है, और वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेसिफिक टास्क जो लिखा गया है यहाँ पे, ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, बड़े सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मेडिकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो ये हर कोई ना, मतलब डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब मेडिकल वाले एजुकेशन का नहीं करेंगे, एजुकेशन वाले बिजनेस का नहीं करेंगे, मतलब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। तो देन उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम हार्डवेयर में, ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे सच एज कम प्रिंटर, स्कैनर, आपका माइक्रोफोन, स्पीकर, वेबकैम। तो उम्मीद है ये प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, वेबकैम, ये मतलब डिफ़ाइन करने का ज़रूरत नहीं होगा, आप सबको पता है प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ठीक है। तो वेबकैम क्या होता है, वो तो मतलब मैक्सिमम आजकल सबको पता है, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस चल रही है और वहाँ पे वेबकैम को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर अनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी आपको यही बताया था, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस करके चीज़ों को पढ़ना और समझना आसान रहता है। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑफ वर्क, सॉफ्टवेयर अनेबल करेगा किसको? हार्डवेयर को। जैसे एग्जांपल एम एस वर्ड, एक्सेल, फ़ोटोशॉप। अब आप देखो, एम एस वर्ड में आप फ़ोटोशॉप नहीं कर सकते और एक्सेल में आप फ़ोटोशॉप नहीं कर सकते। ये इन सब का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, ये अपना टास्क अलग अलग से परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू रहिए सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम इसको मतलब ऑपरेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो मेडिकली हो, एजुकेशनली हो, इंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो ना, तो हमें वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम तब ही ऑपरेट कर पाएगा जब उसके पास उसका कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। And all the utilities that enables the computer to function. अब parts of system, पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके पार्ट्स क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, इसके थोड़े पार्ट्स हम देख लेंगे। तो सबसे पहले असेंबलर है, कंपाइलर है,
लोडर है, लिंकर है, फाइल मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। बड़े सारे लोगों को सबसे पहले तो असेंबलर का पता नहीं होता। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। और कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? जो रिटन होती है लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करेगा सिस्टम की इक्विवेलेंट मतलब लैंग्वेज में, जैसे C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, मतलब ये सब, मतलब ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लोडर लोड करेगा। लिंकर क्या करेगा? आपको पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड करेगा। तो लिंकर क्या करेगा? आइडियाज़ को लॉजिकली मतलब बनाएगा। जैसे हम कह सकते हैं लिंकर क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें लिंक मिल जाता है। समझ रहे हो? फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होता है? जो फाइल्स को मैनेज करता है। हम मतलब फ़ोन में, लैपटॉप में फ़ाइल को मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो, ये तो आपने समझ लिया सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, मतलब ऊपर की हेडिंग से मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे ये सॉफ्टवेयर है, हमने लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैं आपको बता चुकी हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑल यूटिलिटीज़ दैट अनेबल्स द कंप्यूटर टू फंक्शन। और इसके असेंबलर क्या मतलब इसके पार्ट्स जो होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, फाइल मैनेजमेंट, ये सब होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो उनके बीच में ना एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ मेडिकली चीज़ों को करने के लिए, मेडिकल में यूज़ करने के लिए बने गए होते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर में भी बड़े सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ एजुकेशन वीडियोस बनाने के लिए, मतलब वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर भी सेम मतलब करते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये जो दोनों हैं, ये मतलब दोनों तो क्या, इवन ये सभी कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि आप ऑनलाइन अपने बिजनेस का रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बड़ी सारी वीडियो गेम्स, अभी मतलब जो फेमस थी, मतलब कुछ ऐसी गेम्स जो काफ़ी लोग खेलते हैं। तो इंटरटेनमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वीडियो गेम प्रोवाइड करते हैं। और मैक्सिमम मतलब बच्चे वगैरह हर कोई वीडियो गेम वगैरह खेलता है। तो ये सब हमें किसके ज़रिए मिलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं बड़े सारे, तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलरली रिसर्च पे, किसी चीज़ पे बड़े सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो मतलब जिनके बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना तो मुश्किल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम तभी यूज़ आएगा जब मतलब कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, तो उसमें जो इंटरफेस बनेगा वो क्या बनेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब होपफुली आपको समझ आया होगा यहाँ तक। हमारी नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे हम। ये तो एक मेडिएटर होता है बिटवीन हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। ओके, देखो मेडिएटर क्या होता है? जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब कुछ चीज़ों के बीच में तीसरा इंसान, मतलब तीसरा बंदा, जैसे बिटवीन हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका कंप्यूटर आ गया, मॉनिटर, कीबोर्ड आपका आ गया जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसमें आपका एजुकेशन सॉफ्टवेयर आ सकता है, मेडिकल आ सकता है, इंटरटेनमेंट आ सकता है, बिजनेस आ सकता है। और अब अगर आपके पास हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इस ऑब्वियस सी बात है इसके यूज़र्स भी होंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये ऑपरेट करना सिखाएगा वो यूज़र्स को। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये इसको मतलब ये इंटर रिलेटेड है तीनों चीज़ें, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेडिएटर कहा गया है। ठीक है, मतलब सपोज़ आप लैपटॉप लेते हो, लैपटॉप लिया, एक खाली लैपटॉप सिर्फ आपके पास क्या है? जब आप दुकान से लेते हो तो एक वो हार्डवेयर होता है जिसको आप उठा सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, फिर उसमें बड़ी सारी ना एक सॉफ्टवेयर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, वो आपको मतलब जो जहाँ से आप लेते हो शॉप वाले से, वो करके देता है। तो वो अपने सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल करता है। तब जब सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल हो गया, देन उसके बाद यूज़र उसको यूज़ करेगा।
तो ये जो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको ऑपरेट करने वाला होगा वो तो मेडिएटर का काम करेगा ना, मतलब समझ तो आपको आ रहा होगा ना मतलब। उसके बाद है प्रोवाइड एन इंटरफेस। ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र्स एंड द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशन। ये इंटरफेस होता है किसके बीच में, यूज़र के बीच में, कंप्यूटर के बीच में एंड रन एप्लीकेशन के बीच में। अब जो इंटरफेस होता है ना, कभी कभी इंटरफेस क्या होता है, एक लैपटॉप होता है और उसके आगे कोई वर्चुअल क्लास चल रही होती है और स्टूडेंट उसको देख रहा होता है, ठीक है, लैपटॉप और वो, और उसके बीच में जो मतलब हम कहेंगे मेडिटेटर वगैरह, तो वो क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। अब कनेक्टिंग यूज़र्स विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब कब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो क्या होएगा, जो कनेक्टिंग यूज़र्स है ना विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वो नहीं हो पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कनेक्टिंग करता है यूज़र्स को विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स श्योर दैट, और ये भी मेक श्योर करेगा दैट डिफरेंट प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। अब बड़े सारे प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, किसी के लैपटॉप पे एजुकेशनली चल रहा होगा, कोई बिजनेस ऑनलाइन देख रहा होगा, कोई बैंकिंग ऑनलाइन कर रहा होगा, कोई वीडियो गेम ऑनलाइन खेल रहा होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होने देगा कि ये जो एजुकेशन देख रहा था उसमें गेम्स आ गया अचानक से, और जो बैंकिंग कर रहा है उसमें अचानक से एजुकेशन वाला सॉफ्टवेयर खुल गया। तो ये चीज़ों को सिक्योर करने वाला जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद कंटिन्यू रहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेमोरी को मैनेज करने का जो फंक्शन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप कोई वर्चुअली क्लास चल रही है, ठीक है, वर्चुअल क्लास ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग चल रही है, ठीक है ना, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होएगा ना कि कोई और तीसरा बंदा आके वहाँ पे मतलब बीच में इंटरेक्ट करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्योरिटी के लिए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एंड इंश्योरिंग दैट अनएथोराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। अब बड़े सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहाँ पे आप जब तक आप वहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर नहीं करोगे, साइन इन नहीं करोगे, तब तक आप अनएथोराइज्ड माने जाओगे और उस ऐप को, पोर्टल को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो मतलब रजिस्ट्रेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए होती है, और जब ये एक बार हो गई तो आपको मतलब अथोराइज्ड माना जाएगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आके इसको यूज़ करेगी तो उसको अनएथोराइज्ड कहते हैं। और इसको मतलब इसको सेफ्टी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो मतलब इफ़ेक्टिवली इसको मतलब इस वे में इसको फ्रेम करता है कि अनएथोराइज्ड जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, ग्रुप है, वो इसका एसेस ना ले पाए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ हम देख लेते हैं। आर MS DOS, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडो XP, विंडो 10 और विंडोज़ विस्ता। ये सब क्या है, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सपोज़ आपके लैपटॉप जो है वो विंडो 8 है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको विंडो 10 नहीं बना सकता जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप अपना सॉफ्टवेयर मतलब अपना लैपटॉप मतलब वो चीज़ चेंज नहीं करवाओगे, ठीक है। तो हमारी इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।